कटु शब्दों की मैं बात करता हूं, कुछ दोगले नेता जिनको अपने घर में कोई पूछता नहीं, वो बाहर आकर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर में अभी हमने कुछ दिन पहले, आज से लगभग 10 दिन पहले, 12 के आसपास की डेट है, हमने उसके घर में जो यहां पर भौंक रहा था कैथल में खड़े को, उसके घर में हमने गुर्जर शब्द लिखकर सरकार की तरफ से वहां पर मूर्ति लगवाई है, और बहुत बड़ी कांसे की मूर्ति है। आप जाकर देखिए, अगर वो इतना बड़ा नेता है तो वहां पर विरोध करके दिखाए। जो इस केस के माध्यम से वो कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारा सबसे पहला और बिल्कुल कड़े शब्दों में हम सरकार को चेताना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस गुर्जर वर्सेज अक्षत्रिय को बदलकर गुर्जर वर्सेज राजपूत कीजिए। और इसकी आपत्ति हमने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और उस कमेटी का नाम दिया गया गुर्जर वर्सेज अक्षत्रिय, जिसपे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और पूरा गुर्जर समाज अपनी कठोर शब्दों में सरकार को चेतावनी, सरकार की निंदा करता है। भाई महासभा की तरफ से यहाँ पहुंचने पर मेरे जितने भी पत्रकार छायाकार बंधु हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में कार्यरत हैं, और खासकर जिला कैथल के अंदर तो जो मेरी ताकत को बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया, मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 2 विषयों को लेकर बुलाई गई है। सबसे पहला विषय है कि सरकार के द्वारा एक हमारा जो कैथल के अंदर गुर्जर वर्सेज राजपूत एक मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज मान जी की मूर्ति के आगे जो उनके गुर्जर शब्द लिखा हुआ है, उसको लेकर एक पिछले काफी लंबे समय से एक विवाद चला हुआ है, जो माननीय उच्च न्यायालय में चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा एंड पंजाब चंडीगढ़ में जो विचाराधीन है। तो उस केस के आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें कुछ सरकारी अधिकारी और एक वकील राजपूत समाज से और एक वकील गुर्जर समाज से लिया गया है। तो हमारी सबसे पहली आपत्ति तो ये है, इस केस के अंदर सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है गुर्जर वर्सेज अक्षत्रिय, जिसमें गुर्जर समाज और उसके साथ साथ जो अन्य समाज, जाट समाज, अहीर समाज, शाणी समाज और मराठा समाज और भी अन्य काफी समाज है जो अक्षत्रिय वर्ण के अंदर आते हैं, तो उसको लेकर एक भ्रांति समाज के अंदर फैली हुई है। और जो सरकार ने ये गलत काम हमारे समाज के साथ किया है, हम उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरकार के द्वारा आज से कुछ दिन पहले 20 तारीख को एक कमेटी का गठन किया गया, और उस कमेटी का नाम दिया गया गुर्जर वर्सेज अक्षत्रिय, जिसपे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और पूरा गुर्जर समाज अपनी कठोर शब्दों में सरकार को चेतावनी, सरकार की निंदा करता है। भाई एक तरफ तो सरकार गीता जयंती, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की बात करती है, और एक तरफ वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गीता के जो 13वें अध्याय, चौथे अध्याय में 13वां जो श्लोक है, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और अक्षत्रिय, ये 4 वर्णों के अनुसार हमारा जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति है वो चलती है। और हर वर्ष हमारी सरकार, जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाती है, जिसमें विदेशों से बहुत से पत्रकार, विदेशों से बहुत से जो पर्यटक हैं वो आते हैं और इस महोत्सव में शामिल होते हैं। आप दोगली रणनीति के तहत इस गुर्जर जाति और गुर्जर जाति के अंदर से अन्य जो समाज हैं, जाट समाज, अहीर समाज, शाणी समाज या और भी जो अक्षत्रिय वर्ण के अंदर जो
लड़ने वाली कौमें हैं, उनका इतिहास आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट से शब्दों में दिखाता हूं। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुस्मृति और गीता और सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ा सार सत्यार्थ प्रकाश महर्षि देवदयानंद जी ने दिया है, उन्होंने जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक संस्कृति के अनुसार, उन्होंने भी अपने स्पष्ट शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश में भी और अन्य जितने ग्रंथ हैं हमारे, उन सब के अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आज चलिए किसी कारण से हम नहीं उसके बारे में बोलते भी किस कारण से ये जातियां बनी, लेकिन जब तक जातीय व्यवस्था नहीं थी उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी। और वो वर्ण व्यवस्था महाभारत काल के लगभग आने के बाद वो समाप्त हो चुकी है और उससे आगे जातियों ने जन्म ले लिया। और एक ऐसी जाति जिसका जन्म ही आज से लगभग 700 साढ़े 700 साल पहले हुआ, 1300 ईस्वी से पहले राजपूत जाति का कहीं नामो निशान नहीं मिलता, और उसको गुर्जरों के खिलाफ सरकार ने एक ऐसा मोहरा बनाया, एक ऐसी अपनी रणनीति के तहत, इस समाज के साथ मिली भगत के तहत, जो सत्ता में इस जाति के बहुत से वो नेतागण बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल इस समाज को, इस देश को, इस सभ्यता को बरगलाने का, इस सभ्यता को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वो गुर्जर वर्सेस क्षत्रिय जो इस केस के माध्यम से वो कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारा सबसे पहला और बिल्कुल कड़े शब्दों में हम सरकार को चेताना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस गुर्जर वर्सेस क्षत्रिय को बदलकर गुर्जर वर्सेस राजपूत कीजिए। और इसकी आपत्ति हमने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय जो गवर्नर हैं हरियाणा के, हमने वहां पर इनकी आपत्ति दर्ज करवा दी है। उसकी रिसीविंग हमारे पास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने दर्ज करवा दी है, उसकी रिसीविंग हमारे पास है। हमने जो इस कमेटी के अंदर 4 अधिकारी लिए गए हैं, करनाल रेंज का जो आईजी, करनाल रेंज के जो कमिश्नर, कैथल के डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर और कैथल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हमने चारों को अपनी ये रिसीविंग हम करवा के आ चुके हैं। आज की डेट में दोनों गवर्नर और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने ये रिसीविंग करवा दी है। तो अब हम अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और उसके साथ साथ गुर्जर समाज बिल्कुल लीगल कार्रवाई के तौर पर हम अपना कार्यक्रम का इसका आयोजन कर रहे हैं। हम आगे भी जो हमारी लड़ाई है वो हम इसी तरीके से लड़ रहे हैं। हमारे जिला कैथल के अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के लीगल एडवाइज़र भाई हरदीप जी काकोत हमारे बीच में है। ये गांव काकोत से हैं और एडवोकेट हैं, काफ़ी लंबे समय से कैथल न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। और इनके साथ साथ एक दूसरी जो मेरी आपत्ति है, वो हमारी आपत्ति ये है कि इस केस के अंदर जो ये केस गुर्जर वर्सेस राजपूत है, इसके अंदर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा पक्षकार है, मैं उसका पक्षकार हूं, मेरे नाम से वहां पर केस चल रहा है। तो आज हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से आया कि डीसी महोदय जो कैथल के उपायुक्त महोदय हैं, वो आज एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पक्षकार की तरफ से किसी वकील को पेश होने का कोई नोटिस नहीं डाला गया, ना पक्षकार को कोई ये नोटिस डाला गया कि भाई आप यहाँ पर पहुंचे, आपसे कोई हम जानकारी लेते, हमसे ये पूछा गया कि आप किस वकील को आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज की तरफ से वहाँ पर 2 वकील लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं सरकार को बिल्कुल खुले शब्दों में बोल देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी मैं खुले शब्दों में बोल देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी अगर केस चल रहा है, कोर्ट, वकीलों का काम होता है कोर्ट में लड़ाई लड़ना। वो जज के सामने अपने सबूत पेश करते हैं, जो उनका पक्षकार उनको सबूत देता है, जो तथ्य देता है, वो वहां पर पेश करते हैं। आज अगर इतिहास की बात है, इतने समृद्ध जो छोटा मोटा इस भारतीय संस्कृति का छोटा मोटा इतिहास नहीं, बहुत बड़ा इतिहास जो इस संस्कृति का रहा है, उसको मैं नहीं मानता कोई भी वकील अपने वो पेशे से अलग होकर वो सबके सामने, इतिहासकारों के सामने अपना
पक्ष रख सकता है। तो हमारी कड़े शब्दों में सरकार को ये चेतावनी है, प्रशासन को ये चेतावनी है, गुर्जर समाज की तरफ से, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से, आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी जो इस गुर्जर समाज में पैदा हुए हैं, इस कुल में जन्मे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो आचार्य की विद्या प्राप्त किया है वो आर्य समाज से विद्या प्राप्त किया है। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ बोलते हैं। जहां पर गुर्जर समाज कहीं गलत करता है तो वहां पर वो बिल्कुल उसका खड़े होकर विरोध करते हैं। और ये काफी प्रमाण है, मैं दे सकता हूं अगर प्रशासन मांगे। उन्होंने डटकर विरोध किया जहां जहां गुर्जर समाज गलत है। जहां जहां राजपूत समाज या अन्य समाज ठीक है तो वो बेशक गुर्जर समाज का विरोध करना पड़े, वो अपने लोगों को, उन लोगों का समर्थन करते हैं और अपने लोगों का विरोध करते हैं, क्योंकि वो सत्य पर आधारित आर्य समाज के बहुत बड़े ज्ञाता और आचार्य हैं। तो हमारा ये निवेदन नहीं, हमारा बिल्कुल सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी है कि आपको अगर हमारी तरफ से कोई पक्षकार लेना है, हमारी तरफ से कोई वहां पर कोई नुमाइंदा लेना है तो वो आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी है। आपका कहना है कि जो क्षत्रिय वर्ण की आप बात कर रहे हैं ना जी, तो उसके अंदर मतलब क्षत्रिय वर्ण के अंदर सभी आ जाते हैं, राजपूत आते हैं या गुर्जर भी आते हैं? देखिए, जो क्षत्रिय वर्ण है वो अक्षत्रिय वर्ण के अंदर आते हैं जाट, अहीर, सैनी, यादव, वो अहीर में आ गए यादव, गुर्जर, मराठा और भी काफी जातियां हैं। देखिए, अगर बात करें राजपूत समाज की, राजपूत समाज इन्हीं जातियों में से निकला हुआ है। इसका मैं तोड़कर आपको शब्द बता, राजपूत का मतलब राजा का पूत। भाई कोई भी राजा हुआ उससे पूत पैदा हो गया, और वो पूत किस तरीके से पैदा हुआ, एक आप उसके बारे में ब्रह्मवत पुराण है उसमें पढ़िए, बहुत से इतिहासकार उन्होंने लिख रखा है कि भाई जो वहां पर मूल राजा थे, मूल राजाओं की जो दासी बांदी से उत्पन्न संतानें हैं, जिनके साथ उन राजाओं ने शादी नहीं की, बिना शादी के जो संतानें पैदा हुई, उनसे इस जाति की उत्पत्ति हुई है। ये इतिहास में दर्ज है बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि राजा के बाप का ही नहीं पता वो राजा किस जाति का है। वो राजा गुर्जर भी हो सकता है, वो क्षत्रिय वर्ण का राजा कोई भी, वो राजा अहीर जाति से भी हो सकता है, वो राजा किसी अन्य जाति से, जाट समाज से भी हो सकता है। तो राजपूत तो ये बहुत लास्ट में आए हैं, उससे पहले तो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और अगर उस वर्ण व्यवस्था की बात ही करें आज के समय में, तो क्षत्रिय का अर्थ केवल इतना था जो लड़ने वाली कौमें थी, जिन्होंने इस देश के साथ लड़कर इस देश, धर्म और इस संस्कृति की, सभ्यता की रक्षा की, उनको क्षत्रिय बोला जाता था। ना कि उन लोगों को जिन्होंने इस देश की संस्कृति को, इस देश को खत्म करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को यहां पर घुसाया। और आप सब जानते होंगे जोधा किस जाति की है और किस धर्म के लोगों को उसका रिश्ता दिया गया था। देखिए, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता, पर मैं फिर भी, आपने सवाल किया है तो मैं कभी इस बात का जवाब मैं बहुत बड़े मंच पर दूंगा उस व्यक्ति को जो ये बात बोलता था वहां पे खड़े होकर कि मैं पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूं, हमारे इतने किले हैं, हमारे इतनी रियासतें हैं। देखिए, जो लड़ने वाली कौमें हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, उससे पहले मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, वो सरकार, वो उस टाइम की सत्ता, वो जो अपने विरुद्ध चलने वाली जाति है, उसका क्यों उनके किलों को रहने देगी, क्यों उनके इतिहास को रहने देगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर मैं उसका विरोध करूंगा तो साफ स्पष्ट सी बात है सरकार मेरा दमन करने का प्रयास करेगी। आज किसान सत्ता का विरोध करते हैं, सरकार में दमन का कोशिश करती है। ऐसी जो गुर्जर जाति है, अहीर जाति है, अन्य जितनी भी जातियां हैं, इनके किले, जिन्होंने भी उस टाइम की सत्ता राज, वो चाहे अंग्रेजों के साथ रही हो, चाहे उससे पहले मुगलों के साथ रही हो, चाहे उससे पहले विदेशी आक्रांता जितने आए हैं उनके साथ रही हो, जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी, उनका इतिहास नष्ट किया गया, उनके किले नष्ट किए गए, उनकी रियासतें छीन ली गई। जिन्होंने समझौते किए, जिन्होंने अपनी लड़कियां दे देकर, अपने डोले दे देकर अपने रिश्ते रखे, तो उनको गुलामी के तौर पर उन्होंने अपना वहां पर उत्तराधिकारी घोषित किया। इतिहास में मैं हजारों ऐसी रानियों के नाम ले सकता हूँ। आरोप लगाया सरकार पर, तो क्या किसकी ओर इशारा है? क्योंकि अमित जी, आप राजपूत समाज की तरफ से भी कहा गया कि राजनीति हो रही है, आपकी तरफ से भी, गुर्जर समाज की तरफ से भी कहा रहा, और इशारा एक ही की तरफ है, जिलाध्यक्ष की तरफ। देखिए, जिलाध्यक्ष बहुत छोटी पावर है, बहुत छोटी।
जिलाध्यक्ष केवल एक जिले में कुछ कर सकता है अगर बात करें। और अगर राजनीति की मैं अपनी तरफ से बात करूं, आप देखिए राजपूत समाज के भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारा तो एक मंत्री, और वो भी राज्य मंत्री। इनके कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नरेंद्र सिंह तोमर। राजनाथ सिंह का उन्होंने बायकॉट कर दिया। उनके करने से क्या होता है? वो एक ऊपरी दिखावा है। अगर आप अंदरूनी बातें करें तो राजनाथ सिंह जी के बहुत से फोन आते हैं हमारे नेताओं के पास, मेरे पास उनकी कॉल डिटेल तक है, पर हम शेयर नहीं करते। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, राजनीति में इसके बाद भी इनके मुख्यमंत्री देखिए कितने हैं। कितने ही मुख्यमंत्री जो राजपूत समाज से हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। मध्य प्रदेश में जो इस टाइम इतना बड़ा गुर्जर समाज के ऊपर दमन का चक्कर चला, वहां पर शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए, सभी इस जाति के ही समाज वो लोग हैं। और उससे पहले की अगर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, राजपूत समाज से थे। जब उन्होंने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज मान जी की मूर्ति गुर्जर शब्द लिखकर लगाई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कैबिनेट मिनिस्टर थे, पूर्व जनरल थे भारतीय सेना में, जनरल वीके सिंह जी, उन्होंने लगाया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। जाट समाज से मुख्यमंत्री थे आज से लगभग 30-35 साल पहले दिल्ली के अंदर, साहब सिंह वर्मा जी, उन्होंने नाम लगाया, गुर्जर लिख के वहां पर मूर्ति लगाई, किसी ने विरोध नहीं किया। इस टाइम मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने मूर्ति लगाई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं, मेरे को याद आ गई, आप बोल रहे थे वो कटु शब्द बोले गए। कटु शब्दों की मैं बात करता हूं। कुछ दोगले नेता जिनको अपने घर में कोई पूछता नहीं, वो बाहर आकर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर में अभी हमने कुछ दिन पहले, आज से लगभग 10 दिन पहले, 12 के आसपास की डेट है, हमने उसके घर में, जो वो यहां पर भौंक रहा था कैथल में खड़े को, उसके घर में हमने गुर्जर शब्द लिखकर सरकार की तरफ से वहां पे मूर्ति लगवाई है। और बहुत बड़ी कांसे की मूर्ति है, आप जाकर देखिए। अगर वो इतना बड़ा नेता है तो वहां पर विरोध करके दिखाए, हम मानते हैं। हरियाणा की बात की, अब पता गया हमें जी। आज बात आपने बताया भी राजनाथ है या बाहर की बात करें, विवाद हरियाणा में चल रहा है सर। हरियाणा में अगला उनका, हरियाणा में उनका ये नहीं, ये हरियाणा नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा बड़ा, वो नॉलेज को बढ़ा देता हूं। ये विवाद हरियाणा का नहीं है। ये विवाद शुरू हुआ था दादरी उत्तर प्रदेश से, दादरी के बाद फिर चला ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश, फिर ये कैथल में आया, फिर ये उससे पहले भी, सॉरी, कैथल से पहले ग्वालियर में भी ये वहां पर टीन लगा दी गई थी, वहां पर भी यही सब था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर में लाखों की संख्या में गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ। वहां पर वहां के जाति के लोगों ने, इस राजपूत जाति के लोगों ने, जो वहां पर मौके के अधिकारी थे, वहां पर मुख्यमंत्री उनका, वहां पर सांसद है जो नरेंद्र सिंह तोमर, वो उनका, विधायक उनका, उन्होंने पूरी सोची समझी साजिश के तहत कुछ शरारती तत्वों को उसके अंदर शामिल करके और शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम चल रहा था गुर्जर समाज को, उसको खराब करवाने की कोशिश की। ये प्रकरण खाली हरियाणा का नहीं है, उत्तर प्रदेश में इसका झगड़ा हो चुका है, उत्तराखंड में झगड़ा हो चुका है, मध्य प्रदेश में झगड़ा हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले अल्टीमेटम रखा गया था अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर, वहां पर राजस्थान में ये झगड़ा हो चुका है। हर जगह ये झगड़ा है। ये मुद्दा केवल कैथल का नहीं है, अगर ये हरियाणा का नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री और ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती हो, सोचती हो कि भाई कैथल के अंदर कमेटी बनाकर इसको सोल्व कर दिया जाए, तो इनकी ना कमेटी कैथल के अंदर चलेगी ना हरियाणा की। ये मुद्दा राष्ट्रीय लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल की एक कमेटी बनाई जाए और तब जाके इस मुद्दे का निपटारा हो सकता है। राजस्थान में इलेक्शन है, कहीं ना कहीं वहाँ राजपूतों की संख्या ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ये कमेटी राजपूतों को मद्देनजर रखते हुए, राजस्थान मद्देनजर रखते हुए बनाई गई। देखिए बात ऐसा है, जनसंख्या किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो इस चुनाव में हम बता देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी और राजस्थान के भी अंदर चुनाव है, और गुर्जर जाति की कितनी अच्छी संख्या है और गुर्जर जाति के अंदर रोष कितना है वो इस चुनाव के अंदर हम सत्ता को बता देंगे, इस भारतीय जनता पार्टी को, कि हमारे पल्ले क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं एक चीज, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं 1 मिनट के लिए। इसके साथ साथ आप बात करते हो संख्या की। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी में आप अगर
जातिगत को छोड़कर नेताओं की लिस्ट देखे तो केवल एक समाज की लिस्ट सबसे ज्यादा मिलेगी, वो है राजपूत समाज। और ये अपने नेताओं के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से हर जगह अपने बिरादरी के लोगों को टिकट देते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा लोग जीत के आते हैं। तो सबको ये लगता है कि भाई ये राजपूत ज्यादा है। पर मैं आपको कम से कम भी 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बता देता हूं जहां 1000 से कम की जनसंख्या राजपूतों की है और 30,000 से ज्यादा जनसंख्या गुजरों की है, जहां पर टिकट राजपूतों को दिया जाता है। और आज तक भाईचारा निभाते हुए गुजरों ने 30,000 वोट राजपूतों को दिए और पिछले 35 साल से उनके जाति के विधायक लोगों को वहां पर विधायक बना के रखा है। अब की बार वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अमित जी हेलो, ये तो बोल रहे देखिए, हम सरकार को नहीं कोस रहे। जी सर, जी सर। ये आपकी एक मिनट का, ये आपकी बात हम आपकी सभा की मान सकते हैं, गुजरों की बात नहीं मान सकते। एक बात, गुजरों के बहुत बड़े लीडर हैं, एमएलए भी है, विधायक भी है, शिक्षा मंत्री भी नहीं, चलो कुछ भी है जी। तो मतलब आपको ये पहल करनी पड़ी, उनसे बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे एमएलए की टिकट की दावेदार में कहा है, मैं क्यों नहीं आए? वो कहीं ना कहीं दलगत, वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बिल्कुल विरोध की बात करता हूं। सोशल मीडिया पर मेरी लाइव वीडियो पड़ी है भाई साहब, कई चैनलों ने वो चलाई भी हैं, आप भी देखिए। उनका काम है नेताओं का सिर्फ तलवे चाटना। वो अपनी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। हम ऐसे लोग हैं, हमारा संगठन ऐसा लोग है जो गैर राजनीतिक संगठन है। हम हर उस पार्टी की, अभी भाई बोल रहे थे कि बीजेपी का विरोध है, किसका? नहीं, विरोध उसका जो हमारे समाज के इतिहास का दमन करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। विरोध उस जाति के व्यक्ति का जो हमारे समाज के इतिहास को दमन करने की कोशिश करेगा। हम अगर यहाँ पर किसी गुर्जर को टिकट मिलता हो कैथल के अंदर और वो हमारे समाज का विरोध कर रहा हो, हमारे समाज को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहा हो, हम उसका विरोध करके किसी अन्य समाज के विधायक का जो हमारा पक्ष रखेगा, हम उसका बिल्कुल समर्थन करेंगे। जिन लोगों ने टिकट के चक्कर में, किसी पद के चक्कर में अपना जमीर बेच दिया, मैं आज आपको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भाई साहब बताना चाहता हूं, आप गुजरों के गांव में जाकर देखिए, युवाओं से मिलकर देखिए। अगर 5% भी युवाओं ने ये बोल दिया कि हम जो यहाँ पर बैठे हुए लोकल लीडर हैं हम उनके साथ हैं, तो सभा आज के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, कहीं सामने आके काम नहीं करेगी। बीजेपी के नेता हैं जो गांव में आए, दूसरों में भी ऐसा बीजेपी के खिलाफ। देखिए, कुछ नेता जिन्होंने यहाँ पर मदद की थी भारतीय जनता पार्टी की, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, आदरणीय कंवरपाल जी थे। बिल्कुल, तो जब आदरणीय कंवरपाल जी भारतीय जनता पार्टी में होते, उन्होंने हमारी मदद की कैथल के अंदर, तो बिल्कुल भी हम विरोध नहीं करेंगे उन नेताओं का। हाँ, अगर इसी पार्टी में रहते हुए नरेंद्र तोमर है, योगी आदित्यनाथ है, ये राजनाथ सिंह जैसे लोग हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे लोग, हम बिल्कुल उनका विरोध करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का बिल्कुल खुला विरोध करते हैं। और जी उसके साथ साथ अगर हमारी जाति का भी, भाई साहब ने अभी प्रश्न पूछा और मैंने विरोध किया भी है, और मैंने नहीं, मेरे समाज के युवाओं ने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बायो काट किया था, आज वो लोग इसलिए सामने नहीं आते। अमित भाई जी, आपके समाज के जो बड़े नेता हैं वो इस मुद्दे पर कुछ, देखिए, समाज के जो नेता उनको केवल राजनीति से फुर्सत नहीं है। देखो पता क्या है, जैसे श्री हनुमान जी को अपनी ताकत का ज्ञान ही नहीं था ना, उनको ज्ञान अवगत करवाना पड़ा, तब जाकर उनको पता लगा, जब श्री राम जी ने उनको बताया कि भाई, जामवंत जी ने, सॉरी भाई, आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी शक्ति है। हमारे समाज के जो नेता है इनको इतना ही नहीं पता भाई आपकी ताकत कितनी है, आपके अंदर शक्ति कितनी है, आपका समाज कितना सुदृढ़ है। इसकी वजह से ये चुपचाप बैठे हैं। इनको तो केवल अभी यही लगता है कि भाई आपको एक विधायक का पद मिल जाए, किसी को जिलाध्यक्ष मिल जाए, किसी को कोई चेयरमैन नहीं मिल जाए, ये यहीं तक सीमित है। लेकिन जब इनको पता लगेगा भाई आपकी संख्या इतनी है कि आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक कर सकते हैं, तब ये समाज जागेगा। डीसी ने मीटिंग बुलाई है, आपको नहीं बुलाया डीसी ने, और आप उसको मैच शिकायत करते हैं, तो बुलाया चीज तो क्या है? हमें पता ही नहीं किसको बुलाया। हमें तो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि भाई ये आज कोई मीटिंग है। फिर भी हमने अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मेरे समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैंने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाई, और उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर
माननीय आईजी रेंज करनाल, कमिश्नर करनाल, डीसी कैथल, एसपी कैथल को। विवाद कैसे निपटेगा जब कमेटी में आप जा नहीं रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उन पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये कमेटी विवाद तब निपटता है जब समाज के जो इतिहासकार, समाज का एक आध ऐसा कोई बंदा जो अपनी बात कमेटी के सामने रख के, अपना पक्ष रख के, तभी आमने सामने बैठकर विवाद निपटाए जाते हैं। वकीलों से विवाद अगर निपटते तो वो कोर्ट में निपटेंगे, इतिहास की कमेटियों में नहीं निपटेंगे। नहीं, पर पक्षकार में आपने कहा कि मेरे को नहीं बुलाया गया, जैसे आपको जाने ये कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी भी, और किसको बुलाया गया? मेरे या हमें कोई वो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, समाज तो इतना बड़ा है, अगर समाज की बात करें कैथल के अंदर लगभग जिले की बात करें तो ऐसी बैठती है 80,000 के आसपास वोटें बैठती है हमारी, और जनसंख्या ज़्यादा। मैं जितने समाज के युवा यहाँ पर भी, और भी आप जाकर पूछिए किसी को, अगर कोई बता देगी भाई कहीं नोटिस रिसीव हुआ, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा। और जब पार्टी, मेन पार्टी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा हम है, जब पक्षदार हम हैं, तो हमसे एक बार भी सरकार ने नहीं पूछा, प्रशासन ने नहीं पूछा, तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि भाई वो बिकी हुई, ये आज सरकार है, बिकी हुई प्रशासन है, ये बिल्कुल हमारा विरुद्ध काम कर रही है। तो इसलिए हम, देखिए, हमने ना ये बताया कि हम किस वकील को करेंगे, हम उसी वकील को रखेंगे दूसरे का। जब हमारे पास कोई बात आएगी तब हम इस बात पे बोलेंगे हमारा वकील कौन है कौन नहीं, इससे पहले